स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है दोस्तों, जानेंगे हेपेटाइटिस होने का क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या इसमें सावधानी रखनी है, इससे कैसे बचना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेंगे हेपेटाइटिस कहते किसे है। दोस्तों हेपेटाइटिस यानी कि लीवर को अफेक्ट करता है, यानी कि लीवर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर लीवर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन जैसे कि सूजन हो जाना, लीवर का डैमेज हो जाना या फिर लीवर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस के टाइप्स के बारे में। दोस्तों टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों हेपेटाइटिस टोटल 5 टाइप का होता है। पहला तो होता है हेपेटाइटिस ए, दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी, तीसरा होता है हेपेटाइटिस सी, चौथा होता है हेपेटाइटिस डी और पांचवा होता है हेपेटाइटिस ई। दोस्तों इन 5 टाइप्स का हेपेटाइटिस होता है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए होने का क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या इलाज दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हेपेटाइटिस ए के बारे में जानते हैं। दोस्तों बात की जाए हेपेटाइटिस ए के बारे में तो ये क्या करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस क्या करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। दोस्तों जानेंगे इसके कारण के बारे में, इस मतलब क्या कारण है जिससे हेपेटाइटिस ए होता है। दोस्तों हेपेटाइटिस ए होने का सबसे पहला कारण जो देखा गया है वो होता है दूषित वाटर, यानी कि गंदा पानी। अगर आप गंदा पानी का सेवन करते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे आपको हेपेटाइटिस ए होने का काफी चांसेस होता है। तो पहला कारण तो है दूषित वाटर। साथ ही देखा गया है दूसरा कारण में वो होता है दूषित फूड, यानी कि गंदा खाना। अगर आप कोई सा खाना खाते हैं, अगर आप खाना आप साफ सुथरा में बना के नहीं खाते हैं, आप जैसे कि चावल या फिर आटा लाते हैं, आप उसको अच्छे से साफ करके नहीं बनाते हैं तो यानी आपको गंदा खाना खाने से भी क्या होता है, आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। साथ ही देखा गया है दोस्तों अगर आप कच्चा भोजन खाते हैं, यानी कि आप जो खाना होता है वो अच्छे से पका के नहीं खाते हैं तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। साथ ही देखा गया है दोस्तों यौन संबंध से, अगर मान लीजिए किसी महिला को हेपेटाइटिस ए है और कोई पुरुष अगर उनके साथ संबंध बनाता है, सेक्स करता है उनके साथ, तो उनको भी संबंध बनाने से क्या होता है, पुरुष को भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो दोस्तों यही एक ये सब भी कारण है। साथ ही देखा गया है दोस्तों रेजर का यूज करना। अगर मान लीजिए किसी पुरुष को हेपेटाइटिस ए है और वो क्या करता है, रेजर का यूज करता है, यानी कि शेविंग जब कराता है तो रेजर का यूज करता है। अगर वही रेजर किसी और को मतलब वही रेजर से किसी और का शेविंग करता है तो उससे भी क्या होता है, हेपेटाइटिस ए फैल सकता है। साथ ही देखा गया है नीडल से इंजेक्शन दिया जाए और इंजेक्शन देने के बाद वह नीडल किसी दूसरे इंसान को चुभ जाता है, लग जाता है, तो उससे भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है। दोस्तों यही सब कारण है जिससे हेपेटाइटिस ए होता है। साथ ही देखा गया है दोस्तों एक कारण और भी है कि अगर आप मछली खाते हैं तो मछली खाने से भी आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। लेकिन याद रहे अगर आपको हेपेटाइटिस ए से बचना है तो आपको मछली जब खाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि मछली लाया कहाँ से गया है। अगर मान लीजिए किसी गंदे नाली से या गटर से अगर मछली पकड़ के लाते हैं तो वो खाने से भी आपको क्या होगा, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। इसीलिए आप जब भी आप मछली खरीदते हैं तो कोशिश करें फ्रेश मछली खरीदिए और कहाँ से लाया गया है इसको पता लगा करके आपको खाना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपने मछली लाया भी है तो आप अपने घर में उसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से साफ करके तो आप बना करके खा सकते हैं। तो ये कारण भी है कि आप मछली से भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है। दोस्तों यही कारण है। अब जानते हैं दोस्तों इसके लक्षण के बारे में। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों हेपेटाइटिस ए में जो लक्षण दिखाया जाता है वो सबसे पहला लक्षण जो होता है वो होता है थकावट। जिसको हेपेटाइटिस ए हो जाता है तो हेपेटाइटिस ए जब होगा उसको तो उसे बहुत ज्यादा थकावट होगी।
बहुत ज्यादा थकावट होगा, साथ ही उसको फीवर हो सकता है, यानी कि बुखार बहुत ज्यादा तेज रह सकता है, साथ ही उसे नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, यानी कि जो बॉडी है, बॉडी पे रेसेस हो सकता है, चकत्ते हो सकता है, यानी बॉडी में इचिंग हो सकता है। तो यही सब एक लक्षण है जो कि दिखाई देता है। दोस्तों जब भी आपको इसमें से कोई एक लक्षण भी आपको दिखाई देता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों तो यही सब लक्षण दिखाई देता है हेपेटाइटिस ए मरीज को। अब जानते हैं दोस्तों इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको हाथ अच्छे तरीका से धोना है। कब? खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद, यानी खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लेना है, इसके बाद आपको खाना खाना है। इससे आप अगर हाथ धो के खाना खाते हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए नहीं होगा, क्योंकि हाथ धोने से क्या होता है, अगर साबुन से आप हाथ धो लेते हैं तो हाथ में जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद आप खाना आराम से खा सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आपको अच्छे से हाथ साफ कर लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप शौच के लिए जाते हैं, वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो आप वॉशरूम से आने के बाद आप हाथ को अच्छी तरीका से साफ कर ले, साबुन से धो ले। दोस्तों यहाँ पर आपको इतना करना है। साथ ही अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो कोशिश करें आप बाहर खुला, ज्यादातर जो खुला में जो पानी रहता है, खुला का जो वस्तु कुछ होता है वो न खाए। यानी कि अगर आपको पानी ही पीना है तो आप यहाँ पे बिस्लेरी ले सकते हैं, यानी कि बोतल का पानी आप ले सकते हैं। गंदा पानी आपको नहीं पीना है, कहीं का खुला हुआ पानी आपको नहीं पीना है। तो आपको ये भी एक करना चाहिए। दोस्तों इससे बचने के लिए आपको हमेशा अपना साफ सफाई का ख्याल रखना है। कहीं भी अगर आप शेविंग कराते हैं तो आपको आप खुद से वहां पर आप जो ब्लेड होता है वहां पे आप चेंज करवा सकते हैं। नीडल अगर आप इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो कोशिश करें आप वहां पे पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि एक ही इंजेक्शन से काफी इंसान को इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि एक यानी सिंगल यूज रहता है। कोई भी सिरिंज अपने सिरिंज यूज कीजिए, सिंगल यूज रहता है। तो कोशिश करें जब भी आप इंजेक्शन लेते हैं तो न्यू सिरिंज का प्रयोग कीजिए दोस्तों। और जब भी आप किसी महिला के पास जाते हैं संबंध बनाने, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा बाहर किसी महिला के पास न जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कौन सी महिला को क्या प्रॉब्लम है। HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। तो यौन संबंध बनाने से क्या होता है, आपको भी वो बीमारी फैल सकता है। तो कोशिश करें आपको इस सबसे बचना है। दोस्तों इतना अगर आप इस सबसे बच जाते हैं तो आपको क्या होता है, हेपेटाइटिस ए नामक वायरस नहीं होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए नामक वायरस से ही हेपेटाइटिस ए हो जाता है। दोस्तों इतना आपको करना है। दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर आपको हेपेटाइटिस ए जान नहीं छोड़ता है, अगर आपको आपके शरीर में हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आ गया है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको डॉक्टर साहब एक अल्ट्रासाउंड आपको करवा सकता है देखने के लिए। वहां पर आपको अल्ट्रासाउंड करा करके या फिर ब्लड टेस्ट करवा करके आपको यहाँ जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दोस्तों ट्रीटमेंट में अगर किसी को हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले तो इसमें आपको डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, सबसे पहले सलाह दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, इसमें आपको बेड रेस्ट करनी चाहिए। जब हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आएगा तो आपको बेड रेस्ट करनी चाहिए। साथ ही आपको फैट फ्री डाइट लेना चाहिए, जो खाना फैट नहीं होता वो खाना आपको लेनी चाहिए। साथ ही आपको लाइट डाइट लेनी चाहिए, यानी कि हल्की भोजन लेनी चाहिए। और आपको बाहर का सामान जो होता है अवॉइड करना, जैसे कि तेल, घी, मिर्च, मसाला, मांस, मछली, ये सब आपको अवॉइड करना है। बाहर का खुला वस्तु में जो रहता है, यानी कि बाहर का जो पिज्जा, बर्गर वगैरह जो रहता है, चाउमीन वगैरह, ये सब आपको अवॉइड करना, नहीं खाना है। इतना आप करते हैं और परहेज करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।